Hello, Jai Hind everyone. Now again, welcome back to a YouTube channel SSB Journey. I hope you people are doing great or your preparation also going very well. So this is our next video for lecture 8. इसमें हम cover करेंगे as you can see South China Sea के बारे में, ठीक है. One additional information I would like to share कि we have our Telegram channel जिसपे copyright लग गया था. So I have created a new channel. So I will provide the link of this particular channel in the description box. So you people can join it. ठीक है. और वहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस वगैरह मिलेगी, रिव्यू एंड फीडबैक वगैरह मिलेंगे, ठीक है, फ्रॉम वेरियस रिकमेंडेड कैंडिडेट्स इन अवर ग्रुप. तो आपकी प्रिपरेशन भी होगी बहुत अच्छी. और क्या बोलते हैं, जो रिसेंट मटेरियल वॉट एवर कमिंग इन योर एसएसबी वो सब भी आई यूज टू प्रोवाइड इन द टेलीग्राम चैनल, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर के बारे में. इसमें हम क्या कवर करेंगे, साउथ चाइना सी के बारे में. और दिस टॉपिक इज रिसेंटली आस्क्ड इन योर 4 एफएसबी वाराणसी में पूछा गया था, ठीक है. और दिस टॉपिक इज नॉट ओनली कवरिंग योर लेक्चरेट पार्ट, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन द ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि वॉट एवर द फैक्ट एंड फिगर आई हैव यूज्ड एडेड इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड्स, इसमें जो भी ऐड किए हैं, these particular points and fact and figure you can also use in your group discussion, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे, ठीक है. तो फर्स्टली बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं साउथ चाइना सी है कहाँ पे, क्या चीज़ है, ठीक है. तो इसको समझ लेते हैं पहले साउथ चाइना सी के बारे में. ओके ओके ओके, जस्ट वेट, ठीक है. तो ये तो सबने देखा होगा, दिस इज इंडिया, ठीक है जी, हमारा इंडिया है. इंडिया के हम जैसे ही ईस्ट में जाते हैं, तो जो ब्लू ब्लू पार्ट दिख रहा है, ये सारा का सारा ये वाला पार्ट, दिस इज पैसिफिक ओशियन. द वेस्टर्न साइड ऑफ पैसिफिक ओशियन में आते हैं, वेस्टर्न साइड ऑफ पैसिफिक ओशियन में आते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है ये. तो जो चाइना वाला पार्ट तो दिख रहा होगा, ये चाइना है, ठीक है, दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे लिखा भी है. तो इसके नीचे जो भी एरिया लगता है ना, ये वाला, दिस इज साउथ चाइना सी, चाइना के साउथ में आता है. और एक सी है, ठीक है. ओशियन और सी में डिफरेंस पता है ना, जो ओशियन होता है इट टचेस द बाउंड्री ऑफ कॉन्टिनेंट, जो ओशियन होता है वो पूरे कॉन्टिनेंट की बाउंड्रीज के साथ टच करता है, ठीक है. जैसे पैसिफिक ओशियन हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सबके साथ पूरा पूरा टच करता है, तो दिस इज ओशियन. सी होता है पर्टिकुलर नेशन के साथ जो टच कर रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे सी बना है ना, उस चाइना के साथ टच कर रहा है, और वेरियस नेशन साउथ एशियन नेशंस हैं, थाईलैंड, और सॉरी थाईलैंड तो नहीं है, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इनके साथ टच कर रहा है, दिस इज साउथ चाइना सी, ठीक है. और इसकी कनेक्टिविटी कैसे होती है, ये हमारा इंडिया का वेस्ट बे ऑफ बंगाल हो गया, तो इससे कनेक्टिविटी यहाँ से मलेशिया इंडोनेशिया के बीच से एक ट्रेड रूट जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ मलक्का. तो स्टेट ऑफ मलक्का प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट विच प्रोवाइड अ कनेक्टिविटी बिटवीन इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन. तो एंटायरली इट इज पैसिफिक ओशियन और इट इज इंडियन ओशियन. तो इंडियन ओशियन से पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट कौन करता है, ये स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सबसे पहले हमने समझ लिया कि दिस इज साउथ चाइना सी, जो ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है. और इंडिया को कैसे कनेक्टिविटी मिलती है, इंडिया के यहाँ से जो भी नेशंस हैं, मिडिल ईस्ट के भी जो भी नेशंस हैं, उनका भी ट्रेड सब यहीं से पास होता है, ठीक है. आई होप समझ आ गया होगा कि हाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम साउथ चाइना सी के बारे में. These are the sub part that we are going to cover. तो फर्स्टली वी विल लेट यू नो अबाउट कि है क्या ये साउथ चाइना सी. उसके बाद व्हाट द जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ साउथ चाइना सी, फिर कंट्रीज कौन से इन्वॉल्व है, व्हाट ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द पर्टिकुलर रीजन. उसके बाद कोर डिस्प्यूट क्या है, फिर इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है. उसके बाद इंडिया का स्टैंड क्या है, देयर आफ्टर यू कैन लाइक ऐड वे फॉरवर्ड, कि हाँ जिसमें आप कंक्लूजन आप ऐड कर सकते हैं, ठीक. तो स्टार्ट करते हैं. देख लो एक बार यहाँ पे नज़र मार लो, ठीक है. ये हमारा वो मलेशिया हो गया, ठीक है, ये इंडोनेशिया हो गया नीचे वाला. तो ये यहाँ से प्रोवाइड कनेक्टिविटी हो रही है ना, दिस इज स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है. रुको यार रंग बिरंगा कर लें थोड़ा, ठीक. तो अब समझ आ गया होगा, ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में. साउथ चाइना सी इज द मार्जिनल सी ऑफ अ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन. मैंने पहले ही बता दिया, ये पूरा पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन के वेस्टर्न साइड में आएंगे, दिस इज साउथ चाइना सी, ठीक है. और ये जो बाउंड्री टच करता है काफी सारे कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स काफी सारे उसके साथ टच करता है, कंट्रीज के साथ. चाइना हो गया, ताइवान हो गया, बोर्नियो आइलैंड हो गया, या फिर ठीक है, और सुमात्रा हो गया, और मलेशिया हो गया, उन सब के साथ ये बाउंड्री टच करता है. तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है दैट यू कैन यूज. एंड द रफली द एरिया कम्स अंडर द साउथ चाइना सी, इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है. इतना एरिया अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर आ जाता है, जितना एरिया ये कवर करता है, ठीक है. और अब सी है तो इसके बाद वेरियस टाइप्स के फिजिकल फीचर्स होंगे, जोग्राफिकल फीचर्स होंगे, लाइक
जो शैलोनेस होगी, डेप्थनेस होगी, वो अलग अलग होगी हर जगह पे, ठीक है ना। कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा जिसको बोलते हैं, डीप सी होगा, और मैक्सिमम डेप्थ अप्रोक्सीमेटली 5000 मीटर्स तक या फिर 5 किलोमीटर तक चली जाती है। न्यूमरस आइलैंड्स, रीफ्स एंड अटोल्स, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं तो आपको पता है रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। तो डेट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि साउथ चाइना सी क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी आगे समझ आएगा कि हाँ कितना सारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड पास होता है और किस कंट्री को कितना जाता है, वो सब आगे कवर करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक और इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड फिगर्स, ठीक। सो नाउ जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। इट इज वन ऑफ द लाइक जो हमारा स्टेट ऑफ मलक्का है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। वहां से हमारी ट्रेड पास होती है सारा का सारा, और साउथ चाइना सी से ही पास होके जाता है सारा, ठीक है। तो साउथ चाइना सी इज द की मैरीटाइम कॉरिडोर कनेक्टिंग द पैसिफिक ओशियन टू द इंडियन ओशियन। एक ये भी बोल सकते हैं बात, स्टेट ऑफ मलक्का ही प्रोवाइड करता है, बट मेजरली दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो साउथ चाइना सी भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर रीजन से अप्रोक्सीमेटली 3.4 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड पास होती है, विच इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द जीडीपी ऑफ इंडिया। इतना सारा ट्रेड पास हो जाता है यहाँ से, ठीक है। 4 ट्रिलियन के आसपास बोल सकते हो, ठीक। लार्ज परसेंटेज ऑफ चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान का जो एनर्जी का वो है ना ट्रांसमिशन, तो बहुत सारा पास होता है। लाइक द मेजर इंपोर्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्रीज आर पासिंग थ्रू द स्टेट ऑफ मलक्का विच इज पासिस थ्रू हमारा जो साउथ चाइना सी है। कैसे, ये देख लो यहाँ से ये स्टेट ऑफ मलक्का से है, फिर ये साउथ चाइना सी है, तो साउथ चाइना सी से ऊपर होके जाएंगे, ठीक है। ये हमारा चाइना हो गया, ये वाला पार्ट ऊपर वाला, ठीक है। ये हमारा ताइवान हो गया, ताइवान से ऊपर जाएंगे जापान हो गया, जापान से और ऊपर जाएंगे क्या हो जाएगा हमारा कोरियन पेनिनसुला आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या सब साउथ चाइना सी से ही पास होके जाते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली इतना ट्रेड पास होता है, और जितने भी इंपोर्ट्स होते हैं एनर्जी के इंपोर्ट सारे के सारे, चाहे जापान का हो, चाइना का हो, किसी का हो, इसी से पास होता है, ठीक है। और टॉकिंग अबाउट द चाइना, ऑलमोस्ट इट इज द एनर्जी इंपोर्ट 80% के आसपास चाइना का इसी ट्रेड रूट से होता है जो मैंने अभी बताया है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दीज फैक्ट इन डिसरप्शन इन द साउथ चाइना सी, कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, इट विल हेम्पर द टोटल जो ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड होती है, सप्लाई चेन होता है, वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा अगर साउथ चाइना सी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। सपोज कि वहां से बहुत सारा ट्रेड पास होता है, ठीक है, लाइक तेल वगैरह जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट एनर्जी की चीजें, ठीक है, जाती हैं, वहां पे डिसरप्शन होता है, तो उनको दूसरा ट्रेड रूट लेना पड़ेगा, और ट्रेड रूट दूसरा लेंगे तो शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे क्या ओवरऑल प्राइस में इंक्रीज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें काफी ज्यादा हैम्पर करेंगी ग्रोथ को किसी भी कंट्री की, ठीक है। अब हम ग्लोबल ट्रेड के बारे में समझते हैं। इट इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ द टोटल ट्रेड पासिस थ्रू दिस पर्टिकुलर स्टेट, जो मैंने स्टेट के बारे में बताया, कौन सी, स्टेट ऑफ मलक्का। और स्टेट ऑफ मलक्का से अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड पासिस थ्रू, ठीक है। शिपमेंट के बारे में समझते हैं। अबाउट 25% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑयल पासिस थ्रू इट, मतलब 1/4 ऑफ दैट ऑयल जो भी पूरे दुनिया में ट्रांसपोर्ट होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, ठीक है। 1/4 25% के आसपास क्या है, इसी पर्टिकुलर रीजन से पास होके जाता है, और अराउंड 15 मिलियन बैरल पर डे, और 1 बैरल अप्रोक्सीमेटली होता है 160 लीटर के अराउंड, ठीक है। 160 लीटर के आसपास तेल होता है 1 बैरल में, ठीक है। और 15 मिलियन बैरल, देख रहे हो कितना करोड़ों में पहुंच के जाके, ठीक है। तो बहुत सारा तेल पास होता है यहाँ से। हाँ, कोई एक कंट्री की तो डिमांड है नहीं, इसमें मल्टीपल कंट्रीज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एशिया पैसिफिक ट्रेड 80%, जो देखो यहाँ पे मैंने फैक्ट बताया, 80% ऑफ द चाइनीज इम्पोर्ट ऑयल इम्पोर्ट्स, ठीक है, इसी रीजन से पास होते हैं। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द जापान एंड द साउथ कोरियाज एनर्जी कंजप्शन जो भी होता है ना, वो सारा का सारा इसी ट्रेड रूट से पास होता है। तो देख सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक इतने सारे मल्टीपल कंट्रीज आर अवेलेबल इन द इंडो पैसिफिक रीजन, द साउथ चाइना सी, सो देयर जीडीपी आल्सो सर्वाइव्स अपॉन इट। जीडीपी भी, क्योंकि भाई एनर्जी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पिलर फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशन, क्योंकि अगर हमारे पास एनर्जी वगैरह नहीं होगी तो हमारी काफी चीजें डिसरप्ट हो जाएंगी, ठीक है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की कमी पड़ जाएगी, क्योंकि हर कंट्री के पास खुद की है नहीं, हर कंट्री के पास अपना डैम नहीं है, हर कंट्री के पास अपना वो नहीं है, मतलब जिस लेवल पे वो अपना इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, कंट्रीज की इकोनॉमी में ओवरऑल डिसरप्शन आएगा, लोग परेशान होंगे, ठीक। अब कंट्रीज इन्वॉल्व, व्हाट ऑल आर द स्टेक होल्डर्स इन दिस पर्टिकुलर रीजन, जो साउथ चाइना सी है उसमें कौन कौन लोग हैं। लाइक यूएसए तो पता भाई पूरे दुनिया में अपने हर जगह उसमें बेसिस बना रखे हैं, हर जगह प्रेजेंट है,
तो यूएसए इस रीजन में क्या करता है, द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस होते हैं जो, ठीक है, लाइक कोई भी क्लेमेंट बहुत सारी चलती है इस एरिया में कि ये हमारा एरिया ये वाला, तो इस चीज को चैलेंज करने के लिए जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस हैं विद इस अलाई कंट्रीज, जो भी इसके अलाइज हैं यूएसए के, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, इनके साथ क्या वहाँ पे फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस की नेविगेशन ऑपरेशन चलाता है, जिससे कि जो मैरीटाइम लॉज है उनका प्रॉपर फॉलो किया जाए और कोई लाइक प्रॉब्लम ना क्रिएट हो उस एरिया में, ठीक है। इंडिया इंडिया का इट नॉट अ डायरेक्ट क्लेमेंट, कोई डायरेक्ट चीज क्लेम तो नहीं करता इंडिया, ठीक है। बट क्या होता है कि इंडिया जो एक्टिव पॉलिसी हो गई, और ठीक है, जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी हो गई थ्रू क्वाड नेशंस, क्वाड कंट्रीज के साथ मिलकर का जो करता है, ठीक है ना, तो वो चीज के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ इंडिया एक इनडायरेक्ट एंगेजमेंट है इस एरिया में, ठीक है, क्योंकि इंडिया का भी उससे फायदा होता है इस वजह से। नेक्स्ट वन, आसियान नेशन। अब आसियान नेशन के साथ तो बॉर्डर ही टच करते हैं, तो आसियान नेशन के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाती है, क्योंकि वेरिएट क्योंकि जो हमारा क्या होता है, जो यूनाइटेड नेशन का जो मैरीटाइम लॉज बनाते हैं ना, जो यूनाइटेड नेशंस बनाती है, तो उसमें क्या होते हैं, जो मैनी मोर आइलैंड्स अवेलेबल इन द साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशन, तो जो जोन्स होते हैं ना, टेरिटोरियल जोन्स हो गया हमारा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो गया, टेरिटोरियल वाटर्स हो गए ना, बहुत सारे होते हैं, तो क्या होता है इन सबकी बाउंड्रीज ओवरलैप करती हैं, तो इस वजह से काफी सारे लाइक प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि अभी आगे जब हम डिस्प्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम समझते हैं। तो क्या है, ये कंट्रीज के साथ काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि ये वाला आइलैंड हमारा है, ये हमारा है, चाइना कहता नहीं ये हमारा है, तो ऐसे करके काफी सारे क्लेम्स करते हैं कंट्रीज, पर वो किसी का नहीं है, ड्यू टू द जो वो बना रखी है, टेरिटोरियल बाउंड्रीज बना रखी हैं, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रखे हैं, ठीक है। अदर कंट्रीज जैसे जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन नेशंस हो गए, इनका भी इनडायरेक्ट रोल रहता है, क्योंकि मैरीटाइम कोऑपरेशन और रीजनल सिक्योरिटी के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, ट्रेड भी चलती है हर एक की के साथ। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डिस्प्यूट्स कि डिस्प्यूट्स क्या है, ठीक है। डिस्प्यूट्स, द मेजर डिस्प्यूट्स जो भी हैं वो मैंने अभी एक ऊपर ऊपर का बताया, ठीक है। सेवरल कंट्रीज क्लेम्स सोवरेनिटी ओवर द आइलैंड्स एंड द रीफ्स इन द साउथ चाइना सी, मैंने बताया था बहुत सारे रीफ्स, कोरल आइलैंड्स हैं, ठीक है, रीफ्स, और जो कि अलग अलग कंट्रीज क्लेम करते हैं ये हमारा है, ये हमारा है, ठीक है, बट वो किसी का नहीं है, क्योंकि ओवरलैपिंग ऑफ टेरिटोरियल जोन्स हो जाते हैं, जो भी मैरीटाइम बॉर्डर्स बना रखे हैं, वो ओवरऑल वो कर जाता है, ओवरलैप करता है, तो सब लाइक फिर लड़ाई इसी वजह से डिस्प्यूट बना हुआ है। और चाइना के बारे में बात करें, 90% ऑफ द सी यूजिंग द 9 डैश लाइन, 9 डैश लाइन बता देता हूँ एक बार, किधर आगे है शायद, आई हैव एडेड अ स्लाइड, ठीक है, जो ये वाले डॉटेड लाइंस है ना, दिस इज द 9 डैश लाइन, तो इसके अंडर जो भी एरिया आता है चाइना क्लेम करता है दिस इज द पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है। अब देखो जो रेड रेड वाला पार्ट है वो चाइना बोलता है ये हमारा है, ठीक है, और जो ब्लू वाला ये बोलता है वियतनाम ये हमारा है, फिलीपींस पिंक वाला बोलता है, तो देख रहे हो सिंगल आइलैंड पे देखो, इस पे देखो चाइना भी क्लेम कर रहा है, इस पे चाइना भी क्लेम कर रहा है, इस पे भी चाइना क्लेम कर रहा है, इस पे भी चाइना क्लेम कर रहा है, तो वो 9 डैश लाइन के अंदर जितना भी आता है चाइना क्लेम करता है, बट अदर जो अलग अलग कंट्रीज हैं दे ऑल्सो क्लेमिंग कि ये हमारा भी एरिया है, हमारा भी एरिया है, ठीक है। तो इस वजह से क्या बहुत सारे क्लैशेस बने हुए हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट्स बने हुए हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। तो कोर डिस्प्यूट इसका समझ आ गया, 90% एरिया क्लेम कौन करता है, चाइना बोलता है कि 9 डैश लाइन के अंदर जो भी आता है वो सारा का सारा हमारा है, ठीक है। इवन चाइना ऑल्सो लाइक क्रिएटेड फॉर्म्ड आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाया वहाँ पे, ठीक है, जो कि बहुत सारा मैरीन इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है इस ये चीज़ों को लाइक बनाने से, ठीक। वियतनाम के लिए सेम, जो पार्शल आइलैंड है ना, पार्शल आइलैंड हो गया, स्प्रेटली आइलैंड हो गया, इस पे वियतनाम क्लेम करता है कि ये हमारा है, बट इट इज कंट्रोल्ड बाई चाइना। पार्शल आइलैंड देख लो कहाँ गया, ये देखो पार्शल आइलैंड है, इस पे वियतनाम बोलता है इट इज कम्स अंडर द टेरिटरी ऑफ वियतनाम, बट इस पे चाइना कंट्रोल करता है, ठीक है, क्लेम तो करता है वियतनाम पर उसको मिलता नहीं है, इस पे चाइना ने कंट्रोल कर रखा है, ठीक है। सिमिलरली फॉर फिलीपींस, फिलीपींस के लिए स्प्रेटली आइलैंड पे भी क्लेम करता है, बट चाइना बोलता नहीं हमारा है। वैसे एक दो आइलैंड्स के नाम याद रख सकते हो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू जब आप उसमें यूज करते हैं। और ये क्लेम्स क्यों करते हैं, ये क्लेम करने से क्या होता है, हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ते हैं, ठीक है ना, हमारे पास एक मैरीटाइम सिक्योरिटी की एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि हम अपने बेसिस बनाते हैं वहाँ पे, ठीक है, जैसे इंडिया का देख सकते हो अंडमान निकोबार आइलैंड है, ठीक है, इंडिया ने बेसिस बनाया, वो तो इंडिया का ही पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली फॉर स्पेटली आइलैंड हो गया, ठीक है, और स्कैलबोरोग आइलैंड हो गया, तो ये आइलैंड्स क्या हो गए, एक रिसोर्सेज का भी काम करते हैं और एक इनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए इन आइलैंड्स के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई दंगे चल रहे हैं, ठीक है। ओपनली तो नहीं चल रहे हैं, बट हाँ एक जो बायलेटरल डिस्प्यूट्स होते हैं वो हैं कंट्रीज के बीच में। सिमिलरली फॉर ब्रुनई,
जो स्मॉल सेक्शन है ब्रुनई के लिए ना, जो अभी बताया था, कहाँ गया, नीचे है। ओके, ये ब्रुनई है ना, ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट। तो इसमें देखो स्प्रेटली आइलैंड का जो सदर्न पार्ट है, बोलता है हमारे किसके अंदर आता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की। आई थिंक 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। बोलता है ये हमारा पार्ट हमारे अंडर आता है। अब जो यूनाइटेड नेशंस ने लॉ बनाया है उसी के अकॉर्डिंग तो चल रहे हैं भाई ये लोग, कि हमारे अंडर आना चाहिए, बट नहीं आता है। ठीक, तो दिस इज अबाउट को डिस्प्यूट जो भी थे। ठीक है, अब अभी डिस्प्यूट ही चल रहे हैं। मैरीटाइम जोन्स को लेके देखते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जो यूनाइटेड नेशंस ने ये लॉ बनाए थे सीज के ऊपर, कि कहाँ तक कौन सा कंट्री रूल करेगा किसी भी सी में। मतलब पूरा ओशियन है ये, ठीक है, तो ओशियन के इस तरफ कोई कंट्री है, इस तरफ कोई कंट्री है, इस तरफ कोई कंट्री है, तो पर्टिकुलर कंट्री किस एरिया तक कंट्रोल कर सकती है सी को, ठीक है, किस एरिया तक उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकती है। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स होता है वो टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर, टेरिटोरियल सी के अंदर आता है, कोई भी कंट्री यूज करता है उसको। ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स का होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाता है उसके बाद। ठीक है, तो वहां तक कोई कंट्री इसके रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकता है, बट उसी एरिया में मल्टीपल कंट्रीज क्लेम कर रहे होते हैं कि हमारा भी है, हमारा भी है, तो इस वजह से डिस्प्यूट बना हुआ है। चाइना का 9 डैश लाइन आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, 9 डैश लाइन को लेके एक दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि ओवरलैप्स विद द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऑफ वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया। इन 4-5 कंट्रीज के भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, वो 9 डैश लाइन को ओवरलैप करते हैं, और चाइना बोलता नहीं भाई इसके अंदर का सारा हमारा है। ये चीज की दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, फिशिंग राइट्स को लेके, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, देखो रिसोर्सेज की बात आ गई यहाँ पे। फिशिंग राइट्स हो गया जिसपे लाइक लिवलीहुड डिपेंड करता है, फिशरमैन्स का हो गया। नेविगेशन फ्रीडम, इस पे खाली हैम्पर, लाइक हैम्पर कर जाती है ये चीज़ों को लेके, इस वजह से भी डिस्प्यूट्स बने हुए हैं। पैरासल आइलैंड और ये स्प्रेटरली आइलैंड, ये पता है स्प्रेटरली आइलैंड मल्टीपल ओवरलैपिंग से अभी देखी थी। पैरासल आइलैंड में वियतनाम क्लेम करता, बट ऑक्युपाइड बाई चाइना, जो भी किया गया था। पैरासल आइलैंड देखो ये हो गया। ठीक है, मल्टीपल चीज़ें बनी हुई हैं। तो दिस इज अबाउट कि हाँ अभी हमने डिस्प्यूट सारे कवर करे। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, तो आपको पता है कि हाँ यहाँ से ट्रेड अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 ट्रिलियन के पास हो रही है। ठीक है, 30% ग्लोबल सप्लाई चेन यहीं से बनी हुई है सारी की सारी। ठीक है, तो क्या होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई डिस्ट्रप्शन होता है इस रीजन में, तो एंटायर कंट्रीज जितने भी ग्लोब है सबको प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी ब्लॉकेड होता है तो सारी की सारी सप्लाई चेन हिंडर कर जाएगी। ठीक है, ग्रोथ रुक जाएगी काफ़ी जगह, और शिपिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई दूसरे ट्रेड रूट्स को फॉलो करेंगे फिर वो कंट्रीज। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी, तो महंगाई बढ़ने के चांसेस, अगर महंगाई बढ़ेगी तो सबके लिए बढ़ती है। ठीक है, किसी एक कंट्री के लिए तो है नहीं। डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन द क्लेमेंट कंट्रीज आर फ्रीक्वेंटली स्ट्रेन, मेकिंग द रीजनल कोऑपरेशन मोर डिफिकल्ट। ठीक है, काफ़ी डिफिकल्टी आ गई है, डिप्लोमेटिकली इसको सॉल्व भी नहीं कर पाए जो भी इनके प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, आइलैंड बिल्डिंग, आर्टिफिशियल आइलैंड का बताया था। आर्टिफिशियल आइलैंड बनाएंगे आप तो मेराइन इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो मरीन इकोसिस्टम डिफिकल्ट लाइक डिस्टर्ब होगा, तो काफ़ी सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम राइज हो जाएंगे। ठीक है, इंक्रीज मरीन पोल्यूशन भी इंक्रीज करेगा भाई, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा भाई, फिश वगैरह पता नहीं कितने तो डेथ होगी, फिर कितने मर जाएंगे। ओवर फिशिंग करेंगे तो भाई बायोडाइवर्सिटी, फूड चेन भी हिंडर करती है ना, फिर डिसबैलेंस कर जाती है। लॉस ऑफ एक्सेस टू द ट्रेडिशनल फिशिंग ग्राउंड्स हर्ट livelihood and the food security in the coastal communities, whatever the coastal communities living in the particular regions, तो उनको भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इफ़ उनको फिशिंग का एक्सेस नहीं मिलेगा, करने का नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इंडिया का स्टैंड समझ लेते हैं, व्हाट इंडिया थिंक फॉर इट, इंडिया के लिए क्या है। अभी मैंने पहले ही बताया था, इंडिया तो वही चाहता है कि डिप्लोमेटिकली सारे काम को करा जाए, और जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व किया जाए, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाए। वॉट एवर द रूल्स मेड बाय द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। ठीक है, तो ये चीज़ बनाए गए हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, तो इसको फॉलो किया जाए। और इंडिया अर्ज ऑल पार्टी रेस्पेक्ट द रूलिंग। ठीक है, हर कंट्री की बात को जो भी है, एंड अवॉइड यूनिलेटरल एक्शन, जो भी यूनिलेटरल एक्शन कंट्री लेते हैं, दिस पर्टिकुलर रीजन कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ वियतनाम। तब तक चाइना बोलता नहीं, दिस इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉरी कंट्रोल ऑफ चाइना। तो ऐसे करके ना यूनिलेटरल क्लेम्स को खत्म किया जाए और पीसफुली टॉक किया जाए एक दूसरे के साथ। ठीक है, मिलिटराइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जस्ट लाइक इंडिया अवॉइड डायरेक्टली, बट डायरेक्टली तो नहीं बोलता है, बट हाँ इनडायरेक्टली में बोलता है कि मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा लाइक मिलिट्री ड्रिल्स आपको देखा होगा, ताइवान के पास बहुत सारी मिलिट्री ड्रिल्स होती हैं, तो ताइवान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ठीक है, कभी वियतनाम के साथ कभी वो वाटर कैनन होते हैं, चाइना वाटर कैनन चला जाता है कोस्ट गार्ड पे वियतनाम के, तो ये मिलिटराइजेशन हो रखा है। तो इसी वजह से जो मैंने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइज थी ना, बताया तो ऑपरेशन थे जो यूएसए के साथ, अलाई कंट्रीज के साथ मिलकर यूएसए करता है उस एरिया में, तो इन्हीं चीज़ को रोकने के लिए करता है। ठीक है, डिस्प्यूट सारे समझ आ गए होंगे।
और जो एनर्जी ट्रांसमिशन इंडिया का जो ट्रेड है ना इस पर्टिकुलर रीजन से 55% का है। देख लो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया के पास भी काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, वो इस चीज़ का ट्रेड इंडिया इनके साथ करता है, कंट्रीज़ के साथ। तो 55% के आसपास इंडिया का ट्रेड इसी से पास होता है, चाहे वो इम्पोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो। ठीक है, एक्टिव पॉलिसी भी आपको पता कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंडो पैसिफिक रीजन इंपॉर्टेंट है। इंडो पैसिफिक के लिए क्वाड बनी हुई है, तो पर्टिकुलरली इसके लिए काम कर रही है। तो इनडायरेक्टली इंडिया क्या चाहती है, फ्री एंड फेयर एरिया बना रहा है, सारे कंट्रीज का फायदा हो और पीस मेंटेन रहनी चाहिए। तो दिस इज ऑल इंडिया थिंक अबाउट इट कि हाँ वाई इट इज इम्पोर्टेंट। Now let us understand the way forward. What type of steps can be taken to counter the problem and what can be the development brings into a particular region. ठीक है, क्या नए डेवलपमेंट ला सकते हैं। क्लेमेंट कंट्री शुड प्रायोरिटाइज डायलॉग ओवर द कन्फ्रंटेशन। तो वॉट एवर द कन्फ्रंटेशन द कंट्रीज आर गोइंग ऑन, तो दे मस्ट हैव सम टेबल टॉक्स करने चाहिए, जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर दिया जाए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं। पैक्ट एंड एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। और 2016 में क्या हुआ था, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने एक रूलिंग निकाली थी अबाउट द 9 डेज लाइन के लिए, कि 9 डेज लाइन को क्लेम नहीं करेगा चाइना, बट चाइना ने डिनाई कर दिया। तो मतलब जो भी कोई अथॉरिटी बनाई गई है फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, ठीक है, तो उसको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। जैसे चाइना ने 9 डेज लाइन को डिनाई कर दिया कि हम नहीं मानते हैं कि आप ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो वो कंसीडर करता है। और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने मना किया था कि नहीं आप इसको ऐसे नहीं मानेंगे। ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम है कि हाँ इसको लाइक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए अगर कोई बॉडी बनाई गई है तो। ऑल पार्टीज शुड हॉल्ट लैंड रिक्लेमेशन। जितने भी कंट्रीज अपने में रिक्लेम करने को बोलते हैं ये एरिया हमारा है, मिलिटराइजेशन करते हैं, मिलिट्री कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे चाइना कर रहा है, डिप्लॉयमेंट ऑफ द वेपन्स। ठीक है, वाटर कैनन्स काफ़ी सारे लगा देता है इधर, जो डिस्प्यूट्स होता है, तो इन सबको बंद करना चाहिए। ठीक है, रोक देना चाहिए इन सबको। Instead of competing for resources, countries can explore joint exploration। और joint exploration एक अच्छा स्टेप है, चाहे वो ऑयल गैस हो, फिशरीज को लेके हो, तो जॉइंटली करेंगे ना, जॉइंटली काम करेंगे तो जॉइंटली कुछ अलग तरीके से ट्रेड कर सकते हैं कंट्रीज। ये कंट्रीज जो भी आपस में काम करने की, अरे हमारा हमारा 2-3 कंट्रीज का एरिया है, आपस में कोई जॉइंट एक्सप्लोरेशन करो। ठीक है, जो भी चीज़ निकालनी है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो, इक्वली इन्वेस्टमेंट करो, तो जिससे क्या सबका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो डिस्प्यूट को अगर सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं तो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट साउथ चाइना सी। और अगला वीडियो हम जल्दी लेके आते हैं। ठीक है, और उस पर भी काम करेंगे बाय द वे। एंड एट द एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा वीडियो एंड व्हाट टाइप ऑफ वीडियो नेक्स्ट यू वांट। ठीक है, अगर कोई अदर देन लेक्चर कुछ और चाहिए हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट करके बताया करो यार। ठीक है, बाकी शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।